आरा से खबर। यूजीसी संशोधित बिल के खिलाफ एक दिवसीय धरना। सामान्य वर्ग समन्वय समिति के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आरा में नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी। सामान्य वर्ग समिति के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आरा में नारेबाजी। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। यूजीसी संशोधित बिल के खिलाफ आरा शहर के वीर कुंवर सिंह रमना मैदान के पास सामान्य वर्ग समन्वय समिति के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर संबोधित करते हुए सामान्य वर्ग सामान्य समिति के सदस्य अर्चना सिंह ने कहा कि यूजीसी के संशोधित बिल को लेकर युवाओं और छात्रों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। वक्ता ने कहा कि स्कूल या विश्वविद्यालय में पढ़ते समय किसी विद्यार्थी के मन में ये भावना नहीं होती कि वो सामान्य वर्ग ओबीसी या SC/ST एक्ट से। उन्होंने कहा कि सभी छात्र आपस में मित्रवत रहते हैं, लेकिन ये बिल छात्र जीवन से ही वर्गीय विभाजन की भावना पैदा करेगा। खासकर सामान्य वर्ग के छात्र खुद को दोयम दर्जे का नागरिक समझने लगेंगे और डर के माहौल में जीने को मजबूर होंगे। मौके पर निर्मल सिंह शुक्रवार, राजकुमार सिंह सेवानिवृत्त, कर्नल राणा प्रताप सिंह, रिंकू मुखिया सहित काफी संख्या में सदस्य धरने में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी किसी का काला कानून वापस लो। यदि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूमना है तो आप तो खड़े हो जाएंगे या मोटरसाइकिल चाहिए। कैसे लड़ाई लड़ सकते? हम लोग केवल बोले कि रेलवे लाइन पर खड़े रहें, और रेलवे लाइन पर जाने के लिए उस समय हम आए ही ना। तो बोलने भाषण देने में बहुत ये होता है। ये सरकार ने, आप लोग न्यूज भी सुनते होंगे, पूरा देश में आग लगा हुआ है यूजीसी के बारे में। कल के जो इंडिया टीवी के 9 बजे जो समाचार होता है, उसमें केवल 10 मिनट जो सुना होगा, केवल यूजीसी के विरोध में ही खुद उन्होंने ही बोला कि ये बहुत ही खराब बिल है। हम लोग के लिए जो राजपूत परिवार, ब्राह्मण परिवार का जो 4 को बोल रहे हैं, उसके लिए हम सोचे थे कि हम ये बोलेंगे, लेकिन हमारे रिंकू मुखिया, छोटे भाई सब बोल चुके थे। अब दोबारा उसको दोहराना कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब करें। स्कूलों में या विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं होता है कि हम सामान्य वर्ग से हैं या फिर शोषित वर्ग से हैं। ऐसी भावना रहती ही नहीं है, सभी के साथ हम मित्रवत रहते हैं। लेकिन ये बिल लाने के बाद बच्चों में विद्यार्थी जीवन से ही ये भावना पनप जाएगी कि हम ओबीसी हैं और हम सामान्य वर्ग से हैं। खास करके सामान्य वर्ग के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को दोयम दर्जे के नागरिक समझेंगे, वो डरे डरे से रहेंगे। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब उनके पक्ष की बात आएगी तो नहीं सुन, क्योंकि ये बिल उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ओबीसी को, SC को और ST को। उनके वर्ग की बात नहीं सुनी जाएगी। जब वो कोई अगर कंप्लेंट कर देता है तो पहले वो जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद वापस आएंगे। आने के बाद या तो क्या वो सामान्य जीवन जी सकते हैं कैंपस में? मुझे नहीं लगता है। तो या तो बच्चा बुरी संगत में पड़ेगा या सुसाइड करेगा। तो फिर बच्चों के हित में ये निर्णय लेना चाहिए कि ओबीसी आप वापस लीजिए। दूसरी चीज, अगर ओबीसी SC/ST की बात करें तो उनके पक्ष की भी ये चीज नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके अंदर अनुशासनहीनता पनप जाएगी, क्योंकि होगा कि हम जो चाहे कैंपस में कर सकते हैं। तो उनका जो तबका है, उनकी जो पीढ़ी है, मतलब अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोटेक्शन होगा वो भी इसका यूजीसी का। तो मुझे नहीं लगता है, दोनों पक्षों के लिए यह बिल बहुत खराब है। युवाओं के हित में मेरा विरोध है। जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो ओबीसी की हो, SC की हो या ST की हो या सामान्य वर्ग की हो, ये सभी बच्चों के लिए अहितकारी है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। अगर नहीं वापस दिया जाता है, देखिए, हम लोग का विरोध जारी है और यहाँ ही नहीं, सभी जिलों में हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, आंदोलन तो ऐसे ही चलता है और सरकार को सुनना पड़ेगा।